Good morning, everyone. I believe everyone is doing fine and they are studying quite hard in their home, and also they might be completing the work which is given by us or other teachers of their concerned subject. So, today we will be studying again biology for class 10th, and I believe the previous chapter, the chapter 1 life process, has been already completed, and you must do all its exercises in your fair copies. If you have any problems, right, all the topics are being already covered, right? So if you have any problems regarding the chapter or any question in that chapter, you can ask me in the group, and I will be there to solve the problem. So now we will be now moving to the chapter number 5. After first we are going to study chapter number 5, right, which is our environment. You can open it on page number 213. That chapter name is our environment. तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इजी चैप्टर है. इसको पढ़ने में बहुत इजी आसानी रहेगी और आप लोगों को काफ़ी समझ में भी आएगा और इजली आप इसको अपने साथ कैरी ऑन कर सकते हैं. राइट, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है अच्छे से. कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं. तो चैप्टर 5 पढ़ते हैं. मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा. चैप्टर 5 जो चैप्टर है उसका नाम है आवर एनवायरनमेंट. मीन्स हमारे सराउंडिंग, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो चारों तरफ है, वो हमारा एनवायरनमेंट है. राइट, सो एनवायरनमेंट देखिए लिखा हुआ है, द एनवायरनमेंट इंक्लूड्स आवर फिजिकल सराउंडिंग लाइक एयर, water bodies, soil and all organisms such as plant, animals, human beings and microorganisms like bacteria, fungi, etc. Right? So हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, all the living, right, and non-living like air, water, soil, even with humans, animals, plant, they all constitute our environment. ये हमारा environment है. ठीक है? So ये सभी इन्वायरमेंट में जब चीजें होंगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू विदस्टैंड ओवर हियर. राइट, वी विल बी एबल टू कोप अप विद आवर सराउंडिंग्स. राइट, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट में होती है. तो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फीचर्स सच एज आई टोल्ड यू लाइक एयर, वाटर, सॉइल प्लस लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा. दैट इज आवर इन्वायरमेंट. राइट, अब इन्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके में है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब पहले जान लेते हैं बायोडिग्रेडेबल क्या होता है. बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दो टर्म है. राइट, ये वर्ड आपने सुने भी होंगे. बायो का मतलब होता है मीन्स नेचुरली, आप कह सकते हैं, मतलब बायोलॉजिकली, है ना. डिग्रेड का मतलब होता है खत्म होना या सड़ना, है ना. तो आप समझ जाओगे. नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉरी, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस होते हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पेज नंबर 214 में. राइट, आर दोज सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट, बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि डिकम्पोज कर दिए जाते हैं, मतलब वो डिकम्पोज जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे एक्शन करते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज जाते हैं. जैसे आप कोई कागज का टुकड़ा है, आप फेंक दिए जमीन पे, कुछ दिनों बाद इट विल बी डिकम्पोज्ड. राइट, जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, जानवर मर जाते हैं, धीरे धीरे उनको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज करके सॉइल में ही मिला देते हैं. सो दोज आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का मतलब है द सब्सटेंसेस या मटेरियल विच कैन बी, ये लिखा हुआ है, द मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर ड्यू इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. एग्जाम्पल जैसे वूल, पेपर, व्हीट, वुड, हे, कॉटन, जूट, ग्रास, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है ना, जो अपने आप डिग्रेड हो जाए, अपने आप सॉइल में मिल जाए विद द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो उसको डिकम्पोज करते हैं, हम लोग पढ़ भी चुके हैं डिकम्पोजर्स के बारे में, है ना. तो ये सब इसके एग्जांपल है. नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल. जस्ट अपोजिट है इसका.
नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब हो गया द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन द नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने पता है, पॉलीथीन है ना, प्लास्टिक, राइट, दीज ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ये कभी भी नहीं सड़ते, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते। इसीलिए आपको पता होगा गवर्नमेंट क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर डिकम्पोज नहीं होगी तो परमानेंट इन्वायरमेंट में रहेगी और कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म जरूर पहुंचाएगी, है ना। सो प्लास्टिक्स क्या है, ये प्लास्टिक, पॉलीथीन, दीज ऑल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और ये डिकम्पोज नहीं होते, इसीलिए हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि प्लास्टिक पे बैन भी लगाया गया है ना, कि वी मस्ट नॉट यूज द प्लास्टिक्स टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट। तो इसीलिए ये लगाया गया है क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। इसके अलावा आप जूट के बैग्स ले आ सकते हैं, राइट, पेपर बैग्स ले आ सकते हैं, ये और भी कपड़े के बनते हैं ना बैग्स, वो लेके जाएंगे और उसका यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। क्योंकि अगर वो कहीं आप फेंकते भी हैं या गिर भी जाते हैं या यूज एंड थ्रो वाले भी होते हैं, तो जहाँ पर फेंके जाएंगे वहाँ वो डिकम्पोज हो जाएंगे बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल, राइट। इसलिए इसको गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। नीचे लिखा भी हुआ है, नीचे बना हुआ है पेपर कैरी बैग, क्लॉथ बैग, जूट बैग, है ना, ये सब बायोडिग्रेडेबल है। जबकि प्लास्टिक कैरी बैग जो लगा हुआ है, ये क्लॉथ लगा हुआ है, देखते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मेजर पॉल्यूटेंट्स भी हैं, है ना, ये एनवायरनमेंट को हार्म भी पहुंचाते हैं, है ना। हर चीज़ कहीं ना कहीं से हमारे एनवायरनमेंट को इस तरह के नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नेचुरली अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, है ना। आप इसे पढ़ सकते हैं। जैसे एक DDT, इसमें एग्जाम्पल दे हुआ है, DDT इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, राइट। DDT इज ए केमिकल, है ना, ये केमिकल है जो कि फार्मर्स एज ए इंसेक्टिसाइड प्लांट्स में उसका छिड़काव करते हैं, है ना। लेकिन DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये हमारे साथ हमारे फूड चेन में भी इंड्यूस रहती है, राइट। ये डिकम्पोज नहीं होती है, ये पानी में घुल जाती है ना। जैसे किसी ने मान लीजिए DDT का छिड़काव किया पेड़ पे, अब पानी बरसा, पानी बरसने के बाद वो बह के नदी में गया, डिकम्पोज तो होगा नहीं, राइट। वो पानी बह के नदी में गया, नदी में मछलियाँ हैं, मछलियाँ उससे हार्म होंगी और मछली को ह्यूमंस खा जाता है, राइट। तो देखिए आप कहाँ से DDT और कहाँ ह्यूमन की फूड चेन में, ह्यूमन के अंदर आ गया, राइट। सो दैट वाज वेरी हार्मफुल, इसीलिए DDT पे भी बैन लगाया गया, गवर्नमेंट ने DDT पे भी बैन लगाया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका हो गया इन्वायरमेंट, आपका हो गया बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनके एग्जांपल। DDT के बारे में मैंने आपको बताया, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, राइट। आप इस बुक में भी एक बार देख लेंगे, इसको पढ़ भी लेंगे और जो कोई डाउट्स हो यू कैन आस्क मी। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, जिसमें लिखा हुआ है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम की बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। क्या है? अ सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग विच डिपेंड ऑन ईच अदर। मतलब एक ऐसा यूनिट आप अगर बनाएं या ऐसा यूनिट आपके सराउंडिंग में है जहां पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रह रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है, उस चीज को बोलेंगे, उस सिस्टम को बोलेंगे हम इकोसिस्टम। जैसे आपको एग्जाम्पल बताएं, जैसे आप एक्वेरियम आपने देखा होगा, है ना, एक्वेरियम है ना, उसमें छोटे छोटे पेड़ भी लगे होते हैं, है ना, और फिश रहती है उसी में अलग अलग काइंड की, है ना, उसमें फूड भी रहता है, लाइकन भी होता है, एल्गी भी होती है, फंजाई भी होती है, एयर भी आती है उसमें, है ना, बाहर है तो सनलाइट भी पड़ेगी, है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो देखो लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ रह रहे हैं, है ना, सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट, विच डिपेंड ऑन ईच अदर, इज नोन एज इकोसिस्टम। ये एक तरीके का इकोसिस्टम है, राइट। इकोसिस्टम दो तरह का हो सकता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अगर हम घर पे उसको बनाएं या बनाया जाए, मैन मेड हो, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम हो तो आर्टिफिशियल, और अगर बाय नेचर हो तो नेचुरल। जैसे पॉन्ड, है ना, आपने तालाब देखा होगा, तालाब पे ऐसा तो नहीं अकेले सिर्फ मछली रहती है ना, तालाब में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं, अगल बगल बहुत सारे प्लांट होते हैं, सॉइल होती है, वाटर होता है, एयर होती है ना,
सनलाइट होती है, और बहुत हजारों तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं ना, वो सब आपस में एक साथ रहते हैं, दे डिपेंड ऑन ईच अदर। अगर आप एक भी कोई चीज़ हटा दोगे तो वहाँ पे सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, है ना। सो दैट सस्टेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स is known as ecosystem. So pond is an example of natural ecosystem. Forest is an example of natural ecosystem, है ना. Mountain is example of natural ecosystem. Lake, river, sea, these all are example of natural ecosystem, है ना. Artificial ecosystem आपको मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, एक्वेरियम.